हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सो अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं केवाईसी को लेके। जैसे कि कुछ लोगों के पास में उनके माइनर अकाउंट्स हैं, माइनर अकाउंट्स इन द सेंस उनके बच्चों के अकाउंट्स हैं जो अभी 18 साल से ऊपर के नहीं हैं। तो उनका डाउट ये है कि उनकी केवाईसी कैसे करेंगे जब हमारा ओ वेरिफिकेशन आ जाएगा, या कंपनी जैसे ही वेरिफिकेशन पेमेंट के लिए स्टार्ट करेगी, केवाईसी स्टार्ट करेगी, तो हम लोग बच्चों के अकाउंट्स, जैसे बहुत से लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं ना, तो उनके लिए देखो मल्टीपल अकाउंट हैं और या सिंगल अकाउंट है, इस पे अपन आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि केवाईसी को समझते हैं, केवाईसी क्या होती है और केवाईसी कैसे की जाती है, और इससे पहले भी आपने अगर केवाईसी की है तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिनके थ्रू हम केवाईसी करते हैं। अब जैसे मैंने बोला, अभी आपने पहले भी कभी केवाईसी की है तो आपको आइडिया रहेगा कि केवाईसी होती क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केवाईसी आपने पहले ऑन पैसिव में नहीं की है और कहीं किसी रीजन से की होगी, मेरा वो है कहने का मतलब। ऑन पैसिव में तो हम फर्स्ट टाइम है जो आई थिंक केवाईसी हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो केवाईसी में आपकी गवर्नमेंट आईडी जो भी होती हैं उनको अलाउ किया जाता है, उनके थ्रू आपकी केवाईसी होती है, जिससे समझ में आता है कि जिसकी केवाईसी की जा रही है वही पर्सन है जो हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है और इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो केवाईसी जनरली करने का लॉजिक यही होता है, चाहे वो कोई भी कंपनी करे या चाहे कोई भी इंडिविजुअल फर्म करे या कोई भी इंडिविजुअल आपकी केवाईसी करता है, उसके पीछे का इंटेंशन यही रहता है कि उस पर्टिकुलर बंदे को उसकी जेन्युइनिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच करना, उसको कंफर्म करना कि हाँ ये वही बंदा है जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहा है, या ये वही बंदा है जो हमारे कंपनी का पार्ट है या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इसलिए वो केवाईसी की जाती है उस बंदे को कंफर्म करने के लिए कि ये वही सही यूज़र है जो हमारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा केवाईसी किस लिए की जाती है, जिससे कि कंफर्मेशन हो सके कि आप वही व्यक्ति हैं जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ओके गाइस, फिर जब इस इंटेंशन से इसको किया जाता है तो उसको आप लोग खुद ही लॉजिक लगा के, खुद ही समझ के, सोच के देखिए तो इसको कंफर्म कैसे किया जाएगा। उसको कंफर्म किया जाता है आपकी आईडीज़ के थ्रू जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा तो जैसे हमें बहुत सारी आईडीज़ इशू की जाती हैं, तो उनमें से कोई भी एक आईडी हमें एक वैलिड केवाईसी का प्रोसेस कराने में हेल्प करती है। अब गवर्नमेंट से जैसे हम देख लें, आधार कार्ड इशू होता है, पैन कार्ड इशू होता है, ड्राइवर लाइसेंस इशू होता है, वोटर कार्ड इशू होता है। तो देयर आर सो मैनी मतलब ऑप्शंस हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये आईडीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इशूज़ की गई हैं। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे। अब इनका यूज़ होता है हमारी केवाईसी करने के लिए। अब सपोज ऑन पैसिव नहीं जैसे केवाईसी की, तो वो हमें ऑप्शंस देंगे कि हम आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड या वॉट एवर जो भी वहाँ ऑप्शन होंगे उनको अपलोड करके और अपनी ऑथेंटिसिटी को वहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ हम वही हैं जो हम इन प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं और हम इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संस्था का पार्ट हैं। तो आपकी केवाईसी कोई भी आईडी, गवर्नमेंट आईडी आपके पास में होगी, उसके द्वारा कंपनी वहाँ पे ऑप्शंस डालेगी, उनको सेलेक्ट करके जो भी प्रोसेस करेगी केवाईसी करने के, वो हम जो लोग ओ वेरीफाई के द्वारा करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो उसको वैसे फॉलो करके कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी केवाईसी होना एक बड़ा मुद्दा नहीं है। अब बात आती है माइनर्स के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चों की केवाईसी वो कैसे होगी। कुछ लोगों का ऐसा डाउट है कि बच्चे हैं 18 साल के नहीं है तो होगी या नहीं होगी। तो देखो, जो मेरा अभी समझना है और जो मेरा सोचना है, मेरे ख्याल से बच्चों की केवाईसी के लिए भी कंपनी ऑब्वियसली वहाँ पे ऑप्शंस डालेगी और वहाँ हमें जो ऑप्शंस मिलेंगे उनके थ्रू बच्चों की केवाईसी भी इजीली हो जाएगी। क्योंकि अगर आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड एक ऐसी आईडी है जो मेरे ख्याल से आप 18 साल के हों तभी बनेगा, ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है यहाँ पे। जैसे कि बच्चों के भी आधार कार्ड होते हैं और बच्चों के आधार कार्ड होते हैं, तो अगर आधार कार्ड के बेस पे कंपनी अलाउ करती है तो इजीली बच्चों के भी केवाईसी होने में दिक्कत नहीं आएगी और आधार कार्ड बच्चों के बन जाते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों के आधार कार्ड पहले से उन्होंने बनवा के भी रखे हुए हैं। तो एक ये समझने वाला पॉइंट है, कोई पैनिक होने वाला या टेंशन लेने वाला पॉइंट नहीं है कि मेरे पास तो मल्टीपल आईडीज़ हैं, अब मैं क्या करूँगा,
मेरे पास तो मेरे बच्चों की आईडीज़ हैं, अब मैं क्या करूँगा, कैसे केवाईसी होगी। तो ऑनपैसिव कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां आपका कहीं कोई नुकसान ना हो और जहां आपको कोई परेशानी ना आए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके आती है। इसीलिए वो टाइम ले लेती है, बट चीज़ों को लेके ऐसे आएगी जिससे कि उसका फाउंडर, उसका यूज़र कभी भी कोई परेशानी में ना आए, उसको पूरी हेल्प की जाए। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगा कि जब कंपनी ओ वेरीफाई लेके आएगी तो उसमें बच्चों की केवाईसी के लिए भी प्रॉपरली हमें वहाँ चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो भी माइनर अकाउंट्स के लिए, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिनमें हमारे बच्चों के अकाउंट हैं और वो 18 साल से कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकाउंट्स का क्या होगा। ऑब्वियसली उसके लिए भी एक प्रॉपर आपको गाइडेंस कंपनी की तरफ से मिलेगी, एक प्रॉपर प्रोसेस मिलेगा जो हमें ओ वेरीफाई में देखने को मिलेगा, जिसमें जाके हम उन अकाउंट्स का भी वेरिफिकेशन ईजीली कर पाएंगे, केवाईसी उन अकाउंट्स की भी ईजीली कर पाएंगे। आई होप सो कि आप लोग पैनिक नहीं होंगे और आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद में कि हाँ, केवाईसी को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। चाहे वो माइनर की केवाईसी होनी हो और चाहे वो एक अडल्ट का अकाउंट हो, चाहे वो एक जो 18 साल से ऊपर के एज के कस्टमर्स या यूज़र्स हैं, फाउंडर्स हैं, तो उनको भी कोई केवाईसी करने में इशू नहीं आएगा। और ऑब्वियसली हम लोगों को तो नहीं आएगा अगर 18 साल से ऊपर है। और माइनर अकाउंट्स हैं तो उसके लिए डोंट वरी, कंपनी सब कुछ इस तरीके से लेके आने वाली है, स्मूथली आपकी चीज़ें हो जाएंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप अपने आईडी कार्ड्स जो भी हैं उनको रखें और करेक्शन करा के ज़रूर रखें, मैं ये एडवाइस करूँगा। अगर आपका आधार कार्ड है, अगर आपका कोई भी कार्ड है जो आप केवाईसी के लिए आने वाले टाइम में यूज़ करने वाले हैं, मैं तो ये बोलूँगा आपका चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, सभी में एक ही नाम होना चाहिए, एक ही तरीके की डिटेल होनी चाहिए, किसी में अलग अलग नई चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपकी आधार कार्ड में और पैन कार्ड में या कहीं और दूसरे आईडी में अलग अलग नाम है तो उनको करेक्शन करा के रखिए और डॉक्यूमेंट्स को ओके रखिए, जिससे कि जब भी केवाईसी होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने में और आपकी केवाईसी होने में। नहीं होता है ना, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन नहीं है, फिर वो बाद में एकदम से परेशान होते हैं कि अरे इसमें तो ये मिस्टेक है, अब हमें उसको करेक्ट कराना है, अब क्या करूँ ये करूँ। तो करेक्शन करा के रखें और जो बच्चे हैं या जिनकी भी आईडी है उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं वो बनवा के रखें। बाकी का कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंपनी से जो भी अपडेट्स आएंगे, और कंपनी ऑब्वियसली हमारे जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो हमें टाइम टू टाइम उन चीज़ों को अपडेट भी करेंगे वो वेरीफाई आने के बाद, तो हमें हेल्प पूरी होगी। आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर किया करें जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय गाइस।